सुविधा प्रदाता के रूप में एवं अनुश्रवणकर्ता के रूप में और विभिन्न काम में करता है। मतलब जी जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि जो शिक्षक बोलेगा वही सही आकार से और वही पढ़ेगा। जैसे एक शिक्षक की एक क्वालिटी होती है, अच्छा सब सुने, एक शिक्षक की भूमिका यही होती है बालक की जिज्ञासाओं को क्या करे, मतलब जो सवाल करे उसको क्या करे, लेकिन उसमें वो टॉपिक होना चाहिए। वो नहीं, हम ये कह रहे हैं ये क्वालिटी होती है, शिक्षक जो कहता है वो करता है। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई कार्य सिखा रहे हैं, हाँ हाँ, अगर कोई कार्य सिखा रहा हो तो वो मेरे अंदर भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हाँ होना चाहिए कि देखिए सिचुएशन वर्तमान परिस्थिति के आधार पे यह संभव नहीं। मुझे कैसे सब परिस्थिति की नहीं बात है, मतलब ये एक स्टेटमेंट होता है। हाँ स्टेटमेंट के आधार पे सही है। अगर शिक्षक जो क्या बोलिए, शिक्षक जो कहता है वो करता है। हाँ शिक्षक जो कहता है वो करता है। श्रवण करता भी है। हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छा कुल मिला के वहाँ बात थी कंडीशन देखिएगा। मैं कुछ वो नहीं बोलूँगा। सर को मैंने क्वेश्चन भेजा था, सर ने बोला कि इस क्वेश्चन पेपर का पर्टिकुलरली जो होगा वो अगली बार टेस्ट आप ले लीजिएगा, पेपर बन के तैयार है। पेपर बन गया तो मैंने जब पेपर देखा तो मैंने कहा कि सर उसमें शक्ति मनोविज्ञान है, पता नहीं कहीं चले तो ऐसा एग्जाम बता दीजिए, पूरा टेट पढ़ लिए, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, पंजाब टेट, बिहार टेट, फुल पेपर में कहाँ लिखो शक्ति मनोविज्ञान होने वाले किसी में पूछा है, वो देखे थे क्वेश्चन, ये बताइए याद नहीं आ रहा लेकिन था वो क्वेश्चन। कहाँ पूछा मैं बताऊँ आपको, वो सवाल प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है, वहीं जब किसी ऑथेंटिक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। वासना कहा था कि प्रैक्टिस सेट वाले क्या करते हैं, तो अपने आप को कुछ नया क्वेश्चन लाने के लिए वो डालते हैं कि बच्चे थोड़ा देख के क्या करेंगे, ठीक है। वो लंबात्मक वाला दिए थे, वो क्या था उसका बताइए। लंबात्मक में मैं आपको बताऊं कैसा होगा, देखिए वो क्या है। अगली कंडीशन पेपर पर चर्चा रिजल्ट आउट होने के बाद करेंगे। बस समझिए ना, रिजल्ट आउट हो जाएगा मैं पेपर पर चर्चा कर लूँगा। जो नंबर ऑब्टेन करोगे उस ऑप्शन में जो क्वेश्चन गलती होंगे या सही होंगे उसके अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए, ठीक है, बढ़ा के भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अपनी क्षमता देखने में पाठ करेंगे। शांत रहिए, मनोविज्ञान में अधिगम चल रहा था, अधिगम का सिद्धांत पढ़ा रहे, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत वही बच्चा तो बता रहे थे भाई क्लास में पठन पूछा है उसमें, अरे पढ़ना लिखना है और आपको पढ़ाते क्या है, मैं पठन माने क्या होता है बताइए। पठन माने पढ़ाना और लिखना दोनों होता है, और उसमें बहुत दिमाग लगाने क्या है। चलिए शांत रहिए। तो आप पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा दिया था थांडाई का अनुक्रिया एवं दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थांडाई ने उसके अलग अलग कौन से नाम हैं, और अगला भी बात पर चर्चा हो गई थी कि थांडाई ने सीखने के नियम कितने दिए। सीखने के नियम दो प्रकार से दिए हैं, एक मुख्य नियम, दूसरा मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं और गौड़ नियम। इसी बात पर चर्चा हो गई थी ना। थांडाई खत्म, दूसरा टॉपिक आपको मतलब तो मरिए गए हैं, ठीक। अगला आपको पढ़ना है पावलाव। इसी को एग्जाम में कभी कभी दीवान से आईपी से पेट्रोविच इसी को दे देता। आईपी पावलाव का सिद्धांत कौन सा है, सोचते हैं कुछ लोग तो कोई और है। पावलाव नाम से और कोई आपके नहीं मिले, चाहे वो विकास के सिद्धांत में हो चाहे अधिगम के सिद्धांत में। मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे तो पावलाव नाम ही काफी होगा, और पावलाव नाम आता है तो सिर्फ इसकी बात करेंगे
बंधन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किस क्षेत्र से दिया गया है, तो आप बताइएगा किस क्षेत्र से? अधिगम से दिया है। बताए थे अगली कंडीशन, विकास के मनोवैज्ञानिक अलग हैं और अधिगम के मनोवैज्ञानिक अलग। अधिगम माने होता है सीखना या विकास जीवन पर्यंत चलता, अधिगम भी चलता है, लेकिन अधिगम प्रयोग के आधार पर बताया जाता है और विकास पहलुओं के आधार पर। पहलू समझते हैं ना, जैसे कि नैतिक पहलू देखता है, कोई सांस्कृतिक पहलू देखता है, कोई सामाजिक पहलू देखता है, कोई भाषा से देखता है, लेकिन अधिगम जो होता है प्राणी के प्रयोग किया गया है। एक प्राणी अगर ऐसा व्यवहार करता है तो जितने भी जीवधारी होंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने बताया कि पहले उद्दीपक और उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है कोई व्यक्ति, तो वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बात होगा। और वहाँ पे कौन सा बात बनता है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पावलोव का शास्त्रीय बंधन सिद्धांत। इसके और भी नाम है, बात समझिए ना। जिन लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है अच्छी बात, इनके पास नहीं है लिख लीजिए जो लिखवा है, ठीक है ना। हाँ, या पावलोव का नोटिस है क्या? दिस इज देखिए आगे पावलोव का आप फोटो पोज दें। रही बात सही, पहले ऐसे ही होता, फोटो खिंचाया था, कभी कभी ऐसे खिंचाना तो नचिए बंद। जैसे पहले जब हमारा बड़की दीदी की बियाह भइला तो वो समय हुआ रहता है, तेरा अक्का खिंचा फुल फोटो का हो तरह से फुल फोटो हो जाएगा, उसमें देखे वाला सिस्टम ना रहे, ठीक। अरे मैंने दीदी पानी पी के फोटोग्राफर करी होगा, ऐसा नहीं कि सूर बना दे ले, ठीक। अब सही तरह है पता लगा गम करी जाए, अब तो मोटाव रहते हैं। ठीक है, शोर मत करिए, अरे तो ये बैठ जाए, वो जो बच्चियाँ आएंगे करेंगे, शोर इधर से आ रहा है। कभी कभी जिंदगी भर मत करिए। पेपर पे चर्चा रिजल्ट आने के बाद मैं कर दूंगा। कब आएगा रिजल्ट? सर जी बताएंगे। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में प्राचीन अनुबंध एग्जाम में जो पूछा गया पिछली बार भी आपके टेट में 69,000 अनुबंध।
देखिए शांत रहिए। पावलाव ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत का मुख्य नाम अगर बात करेंगे तो किताब में है, वह नाम है शास्त्रीय और मंदन सिद्धांत। अब कहेंगे शास्त्रीय शब्द क्यों लिया गया? इसलिए कि शुरू पहले के जमाने में किसी को अनुबंध करके, बांध के, पकड़ के जबरदस्ती कोई कार्य करवाया जाता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? अनुबंध। और जब इंस्ट्रूमेंट के साथ बांधा जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र। अभी जब बैंकों में कभी गए आप लोग बैंक में, बैंक में लिखा होता है अस्त्र शस्त्र अंदर ले जाना मना। बात समझ गई? अस्त्र और शस्त्र क्या होता है? बंदूक घोड़ा दोनों समझ लीजिए, ये सब लेना जाना मना है। घोड़ा का मतलब आओ कर कट्टा वाले की बात करें, ये सब ले जाना मना है। और दूसरा एक तीर धनुष भी नहीं ले जा सकते हैं। बैंक में वो जो कमर तो क्या मारे तीर धनुष ले जाओ ना, और बैंक का मना ठीक है नहीं ना। बैंक में पुलिस सिक्योरिटी रहती है, पैसा कभी भी बैंक के अंदर थोड़े आपको छीना जाता है, बाहर छीना जाता है। बैंक के अंदर जाकर कैसे तो गोली मारी सीधा पूरा पैसा दे देगा। तो शास्त्रीय मतलब इसीलिए पहले नाम क्यों दिया गया इस बात को बताने के लिए अभी आगे चर्चा करेंगे, प्रयोग तो कंफर्म हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है? शास्त्री मैंने कह रहे हैं कि जबरदस्ती, तो शास्त्रीय नृत्य भी तो होता है, तो वो भी जबरदस्ती कराया। बताया पहले के जमाने में शास्त्री मतलब शस्त्र के साथ शास्त्र करके काम किया जाता है। उसमें आप देखेंगे पहले ऐसा आजकल क्या होगा, पहला गाना जो होता है बस देवी वाला गीत बजता है, बाकी सब ऑर्केस्ट्रा। पहले क्या होता था, हाँ कम से मतलब होता था इसी के नृत्य को उनको देखेंगे। जब शास्त्रीय संगीत में जाएंगे ना, पूरे जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबको पूजा अर्चना करेंगे, जिस स्टेज पे जाएंगे उस स्टेज की प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे जो उनको, उसके बाद वो कार्य करते हैं उसमें इतना लीन हो जाते हैं वो लगता है कि आगे उनके पास जनता नहीं है। अगर जनता देख के कोई काम करेगा तो समझ वो डांस या कोई प्रतिक्रिया कर पाएगा। यहाँ पर मैं आपको समझ जाऊँ कि आप मेरे पढ़ने में सबसे तेज हैं और मैं बहुत गधा हूँ, तो पढ़ा पाऊंगा? कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, बोल ही नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे ये खड़ा होता हूँ कि मैं जो है कि आप लोगों से कहीं ना कहीं कुछ अधिक जानता हूँ, जो बताने क्या कर रहा हूँ तभी मैं बता ही पाऊंगा। बात समझ गई बात? वही बात, वो अलग बात है कि आप जानिए, सवाल करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया अपने नॉलेज के आधार पर मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन जहाँ कहीं पे उसी आधार पर बताइए। शास्त्रीय शब्द का प्रयोग किस तरह में किया जाता था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? इसी से ये नाम अलग नहीं है, वह प्रयोग एवं सिद्धांत के आधार पर सभी नामकरण क्या किए गए हैं, दिए गए। सबसे अधिक पूछता ही है तो यह वाला और यही तीन आपके एग्जाम में खूब पूछता है, क्योंकि वो और सवाल पूछता है नैमित्तिक और मंदन का सिद्धांत, और इसमें सवाल अच्छी गलती कर देते। नैमित्तिक में पहला कोई मार देते, नैमित्तिक स्किनर का क्यों मैं बताएंगे। पहले बात करते हैं क्लासिकल और मंदन सिद्धांत। क्लासिकल रिस्पांस, रिस्पांस का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। रिस्पांस का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया। पिछली क्लास में बताया था अनुक्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या है? एक ही है। बात समझ गए ना? प्रतिक्रिया शब्द सामान्य भाषा में होता है, मनोवैज्ञानिक शब्द में क्या प्रयोग करते हैं? यही तो बताया गया। यस आर यस मने जब क्लासिकल रिस्पांस है तो क्लासिकल से क्या हमने लिया? सी, और रिस्पांस से क्या लिया? कौन सा बॉन्ड बन गया? सी आर बना ना। और इसीलिए कहीं सी आर बॉन्ड ना देके उसका है कि सी आर थियरी किसे कहते हैं, तो सी आर थियरी किसके सिद्धांत का नाम है? देखिए अगली कंडीशन, संबंध शब्द दे देगा और के ऊपर बिंदी अगर दे देगा तो कौन हो जाएंगे? और संबद्ध, संबद्ध माने होता है जुड़ा हुआ। बस में स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ अस्वाभाविक अनुक्रिया को जोड़ता है तब जाके स्वाभाविक का प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यह बात उसीलिए एक कार्य दूसरे कार्य से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। 7 बजे आपको क्लास में एंट्री करनी है तो आप 7 बजे के अकॉर्डिंग आते, इसलिए मतलब समय और आपकी प्रतिक्रिया से क्या हुआ? उसका जुड़ा, संबंध नहीं है, संबद्ध है, जुड़ा। बात समझिए ना। अगला अनुकूलित, जब तक परिस्थिति अनुकूलित नहीं होगी तब तक किसी कार्य या प्रयोग को आप नहीं करें। दो परिस्थिति होती है ना, एक अनुकूलित होती है, एक प्रतिकूल। कभी प्रतिकूल सिचुएशन में आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं? कभी नहीं।
प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, अधिगम हो ही नहीं पाएगा। अधिगम के लिए परिस्थिति का क्या होना जरूरी है? अनुकूल होना जरूरी है। बात समझिए ना। अगला है अनुबंधित। अनुबंधित शब्द जानने के लिए हम जाने की क्या पावलाओं ने कौन सा प्रयोग किया। बात समझिएगा ना। प्रयोग पे ही डिपेंड होगा आपका यह पूरे सिद्धांतों के नाम। ठीक है ना। जिस तरीके से मैं बताया था सवाल एग्जाम में बनते हैं कि अगर थार्नडाइक का संबंध किससे है? बिल्ली से। स्किनर का संबंध चूहा से है, तो पावलाओं का संबंध किससे है? कुत्ता से। बात समझ गई? एक तेज मत बोलिए, मैं सबको बोल रहा हूं। प्रयोग में अगर प्राणी की बात करेंगे, किस प्राणी पे किए थे? कुत्ता। इसको नहीं समझ में आएगा तो बोल लीजिएगा कुकुर। ठीक है। हाँ, पहले के थोड़ा सा जब शुरू में कुकर आया था तो ना बोल पाने से घर बस कुकरवा में खाना तो बनल। कुकर नहीं होता, कुकर होता है। कुक से बना हुआ है। कुक माने होता है खाना बनाना और वाला, और जब किसी मेन शब्द में मेन स्पेलिंग में और लग जाता है तो बनाने वाला। बात समझ गई? तो पहले बनता तक जाल के में तो वो बन गया, तब फिर माथे के पड़े। जब पूरी जगह लिया तो कलछुल कोई में डोलावे के पड़े। जैसे आप लोग पेट्रोल में कलछुलिया लोटती है, कोई तो लौटाना पड़ता। तो वही था। इसका प्रयोग किसने किए? एक कुत्ते को लिए। दिस इज क्या है? काजू की बर्फी है, मछली लगा है, देख रहे हैं। लेकिन इस काजू की बर्फी को हम बना देंगे दिस इज मेज। ठीक है। इस मेज से कुकुर को मान लीजिए क्या कर दिए? बना दीजिए बेचारा बांध नहीं पाएगा। इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कुछ बांध देंगे। और इसमें एक नली है, उस ग्रंथि है, ग्रंथि का नाम पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि। यह सवाल एग्जाम पूछता है आपके कि लार ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटिड ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है। बात समझिए ना। जब इनका प्रयोग लाया पहले सुन लेंगे, बाकी लिखवा देंगे। कुत्ते को क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसको पूरा बांध देते हैं। बांधने के बाद एक स्वाभाविक है जब देखें कि कोई भी कुत्ता जानवर घर में, किसी घर भैंस होगा, किसी घर बकरी हो, किसी घर क्या होगा, हम लोग मुझे गाय हैं। ठीक। अब किसी के घर क्या होगा? देखे होंगे केस, आप जब उसे एक समय पर उसे रोटी या भोजन देते हैं, इन केस वो समय लेट होता है तो तुरंत क्या करने लगता है? बोलने लगता है। अगर आप घर में कुकुर पाले हैं तो कुकुर होगा तो तुरंत आके द्वारा पर पहुंच लेकर हिलाने लगेगा। और तुरंत इतना खिला क्या करेगा? वो गिराता कि नहीं गिराता? ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जब यही काम पावला उस कुत्ते पे करते हैं। एक लड़का पूछता कि कुत्ते का नाम क्या था? हम लोग क्या नाम था? ये मत समझिए, बस नाम पूछ रहे क्या नाम है। कहीं लिखल ही ना कि बानर का नाम सुल्तान था, कुत्ता का नाम बिलाल था। लिखा ही ऐसा नहीं लिखा है। फिर से वो ऐसा सवाल करने से आप जब पढ़ चुके हैं कई बार, पहले बताइए कुत्ता का नाम है उसमें, तब फिर उसके पीछे क्यों बढ़े? ठीक है। देखिए आप इस कुत्ते को जब बांधा गया, स्वाभाविक है कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं तुरंत
कुत्ता भोजन देख के लालायित होता है उसे प्राप्त करने के लिए, और तुरंत लार ग्रंथि जो पेरोटिड ग्रंथि है उस ग्रंथि से रखे हुए बीकर जो लार ग्रंथि में लगाते हैं, इनकेस लार स्रावित हो जाता है, इनकेस मान लीजिए कितना 10 ml, कितना ml हो गया 10 ml लार स्रावित हो गया, क्या उन्होंने प्रस्तुत किया बताइए भोजन, और भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से क्या आ जाता है, कितना आया 10 सामान्य है। भोजन किस रूप में काम कर रहा है, उद्दीपक में क्या अनुक्रिया में, स्वाभाविक है जब किसी के सामने वो उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे तो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, प्राप्त करना क्या है वो, ये काम हो गया ना। अब यह काम दूसरी बार जब करते हैं तो वह भोजन नहीं प्रस्तुत करते हैं, भोजन के साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक जोड़ते हैं। अस्वाभाविक का मतलब वह ऐसा किसी के साथ नहीं होता लेकिन उसके साथ जोड़ा जा रहा है। बात समझिए ना, घंटी बजाते हैं, क्या बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं और देखते हैं भोजन देने के बाद तुरंत 10 ml फिर लार क्या आ गया है, क्या हो रहा है, लार आना स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया है ना, दीपक तो भोजन है ना। अरे जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो वह वस्तु दीपक होती है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य करता है वह क्या होती है, समझिए। जब लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब पहली बार भोजन रखे तब भी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, दूसरी बार घंटी बजाए फिर भोजन दिए तब भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, फिर तीसरी बार क्या करते हैं, भोजन नहीं देते सिर्फ घंटी बजाते हैं, और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से क्या आ जाता है, बस समझिए ना। अब क्या कर दिए, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया को क्या कर दिए, यही काम सामान्यतः कभी कभी हम लोग भी करते हैं। बात समझिए ना, जैसे आप रास्ते से आ रहा है, कोई मान लीजिए जलेबी या कुछ छना रहा है और उसका नहीं छना रहा, आप किसी के घर ही मान लीजिए, जैसे आप लोग का इस समय रोजा चल रहा है ना, शाम के टाइम में जब आप लोग इफ्तार होता है तो उस समय दूसरे घर मुंह में पानी आ ही जाता है, लेकिन रोजा चक्कर में घोटते नहीं है आप लोग, नहीं होता है, नहीं होता सब। जब पानी मुंह में आ जाता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, रास्ते से आते हैं तो घोट के रह जाते हैं, मिलता है, स्वाभाविक है, भोजन नहीं मिला फिर भी लार आया कि नहीं आया, जो अस्वाभाविक हो गया। कभी कभी भोजन देखते ही तुरंत आ गया, देख के तुरंत आ जाता नहीं आ जाए, पहले भोजन देख के आया, दूसरी बार बिना भोजन देखे ही आ गया, यही काम होता है। बस समझिए ना, इसी बात को प्रयोग करके पावला बताते हैं कि कोई भी प्राणी के समक्ष, किसी भी प्राणी के समक्ष अगर स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है, मतलब उसके साथ हम क्लासिकल अनुबंधन कर सकते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का मतलब समझिए क्या होता है, वो कौन सी प्रक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया का प्रभाव डाला जा सकता है, यह किसने बताया है, बात समझिए ना। एक वो आ जाते हैं बीचवा में कौन, इनका समर्थन करने वाटसन आते हैं, और वाटसन कहते हैं कि पावलाव जी हम आपके कुत्ते पर किए गए प्रयोग का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, और इस समर्थन की बात को करते हुए यह प्रयोग अपने घर पे जाके अपने ही पुत्र इसमें अल्बर्ट, क्या नाम होता है, कितने माँ का होता है, किस प्राणी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा सफेद चूहा और कहीं पे लिखा है खरगोश, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में दोनों नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एक ही आता है, लेकिन रियलिटी मैंने किताब में देखा है तो उसमें खरगोश लिखा हो। बस समझिए ना, लेकिन अगर खेलता है तो चूहा के साथ पर्टिकुलरली वो नहीं खेलना पसंद करेगा, जबकि खरगोश के साथ खेलना पसंद है, नॉर्मली है कि नहीं, आप दोनों आ सकता है, सफेद चूहा भी कर सकते हैं, सफेद खरगोश भी कर सकते हैं। करते क्या है कि 11 माह का उनका पुत्र होता है अल्बर्ट, वो जाते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, खरगोश को जब छोड़ेंगे देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोई सा नहीं, कुकुर बिलारे की तरह होते ही होते हैं ना, वह उस खरगोश के साथ बच्चा क्या करने लगता है, खेलने लगता है, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या करने लगा, स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा नहीं कर रहा कि वो कुछ खरगोश को खेलने लगा। अगली बार क्या करते हैं, पहले डरावनी आवाज निकालते हैं, डरावनी आवाज निकालते हैं, भू
ऐसे करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं, फिर खरगोश छोड़ते हैं, फिर बच्चा क्या करने लगता है? खेलने। अगली बार बच्चा क्या, सिर्फ खरगोश नहीं देते हैं, सिर्फ डरावनी आवाज निकालने लगते हैं। बच्चा खेलने के लिए क्या हो जाता है? उत्सुक हो जाता है, प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कहते हैं कि किसी भी प्राणी को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया कराने के बाद भी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया कराई जा सकती है। सब आते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। इस समय वर्तमान में अगर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, थार्मोडाइट का नियम नहीं अपना रहे हैं हम लोग। बात समझिए ना, कुछ नियम हम पावलाव का और मुख्यतः नियम स्किनर का प्रयोग करते हैं। हम लोग को पता है कि अभी वैकेंसी अंधेरे में आ भी सकती है, नहीं है, फिर भी हम लोग क्या किए जा रहे हैं? अनुक्रिया। इसके पर्पज से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको देख के उद्दीपक, कहीं ना कहीं हमारा उद्दीपक है, आज नहीं तो कल उसको क्या करेंगे? उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, वो कौन है? स्किनर। लेकिन पावलाव के आधार पे कैसे है? पावलाव आपको पता है कि स्वाभाविक उद्दीपक को देखते हुए हम स्वाभाविक अनुक्रिया क्या कर रहे हैं? करते हैं। लेकिन वर्तमान में अस्वाभाविक उद्दीपक फिर भी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसी आधार पे पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत करके दिए हुए। अब तक के एग्जाम में सवाल की बात कर देते हैं कि सवाल कौन कौन से बने। पहला सवाल, कुल नाम याद करना पड़ेगा। कोई एक नाम आ जाएगा एग्जाम में और देगा कौन किसने दिया है। ऐसे खूब पूछा गया है सवाल, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। कोई दिक्कत? कुछ लोग घर पे पढ़ते पढ़ते पोलाव भी पढ़ लेते हैं। पोलाव पढ़ने से क्या जाता है? पानी आता है, घोट के ऊपर आ जाते हैं, देसी का सिद्धांत मतलब तुरंत उसका प्रयोग भी कर देते हैं। समझ में ये होता है। पहला हो गया। दूसरा सिद्धांत, दूसरा सवाल बनेगा कि पावलाव ने किस प्राणी पर प्रयोग किया है? बात समझिए ना, यह सवाल बनता है। तीसरा सवाल बनेगा, पावलाव के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, यह सिद्धांत जो दिए हैं भाई, प्रयोग किए, कुत्ता पे पढ़ रहे हैं, हम लोग इंसान को पढ़ा रहे हैं, तो किस क्यों? पहला काम, अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक अनुक्रिया से जोड़ना, अर्थात बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदतों का निर्माण करना। देखिए नोट्स में लिखा गया होगा, देखिए लिखा है कि नहीं कि बुरी, अरे पीछे निकालिए। सिद्धांत के अनुसार अर्थ देखिए ऊपर क्या लिखा गया है? बुरी आदतों को हटाना और अच्छी आदतों का क्या करना? सिद्धांत देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखे हैं आपको कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार अगर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना, तो क्या करेगा वो? अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया से संबंध क्या हो जाता है? और बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करते ही प्राणी जो होता है स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता है। बात समझ ना, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग ये जो लिखे हैं, यह प्रयोग को कुल कितने चरण हैं? 3 हैं आप, ठीक है। नाम लिख लिए सब लोग, नाम लिखिए ना। चलिए, अगर प्रयोग लिख लिए हैं, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। क्या? चीर संबद्ध, चीर संबद्ध का सिद्धांत वो तो अलग है ना, जब हल उनका पढ़ेंगे तब सवाल दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा, बच्चे कहिए जाएगा, ठीक है। चीर सम्मान सवाल वो हो गया होगा, प्राचीन संबद्ध लिखा होगा, ग्रेडर पे दिया होगा, ग्रेडर पे था, बुक में है, ठीक है, देखिएगा, भेजिएगा, पर देखा जाएगा बेटा। दोस्तों अगर ऐसा है तो एक बार भेजिएगा, देखा जाएगा, ठीक। चलिए, सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, स्वाभाविक उद्दीपक। देखिए, स्वाभाविक की अंग्रेजी क्या होती है? अनकंडीशनल। अब यही आ जाता कभी कभार को, तो यहाँ पे गलती कर देते हैं। इसका फुल काम होगा, अरे लिखेंगे यूसीएस होगा ना, यूसीएस। अब
पढ़ने में थोड़ा आड़ लग रहा है। तो अनकंडीशन का स्वाभाविक होगा, कंडीशन का अस्वाभाविक होगा। कैसे होगा बताएंगे, ठीक है। पहले लिखिए यूसियस, इसके बाद आपको बनाए होंगे स्वाभाविक क्या होता है, स्वाभाविक स्वाभाविक अनुक्रिया अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया का अंग्रेजी होगा UCR। अब देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक क्या प्रस्तुत करते हैं, वो भोजन। और स्वाभाविक अनुक्रिया हो क्या रही है, लार स्रवित होना या लार का स्रवित होना, स्रवित होना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी की बात करेंगे ये होगा कंडीशनल। कंडीशनल होगा तो यहाँ पर सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा यस। यस का फुल फॉर्म स्टिमुलस। स्टिमुलस में क्या हो जाएगा, उद्दीपक के साथ, इसके साथ क्या जोड़ रहा है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक। अब इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, UCS। अब बात करते हैं यह दोनों प्रक्रिया के साथ एक साथ कौन सी क्रिया हो रही है, किस से वही बताइए, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, UCR। यह दो हो गया। और तीसरा अब क्या करते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जब हटा दें तो बस क्या बचेगा, क्या अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक, उसी को उद्दीपक, इसको हम बोलते हैं CS। या इसी को एक शब्द में कह सकते हैं क्या, अनुबंधित उद्दीपक, जिसके साथ हम क्या कर दिए, उसे जोड़ दिए, अनुबंध कर दिए, ठीक है। और इसके साथ वही सेम प्रक्रिया हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुक्रिया। ये क्या हो जाएगा, UCR। आप समझिए। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, घंटी बजाना। स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे क्या होगा, भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगा, लार का। और स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे घंटी बजाना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, घंटी बजाना। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो जाएगी, लार। ये तीन बात आपके सिद्धांत को सिद्ध कर। पहला लिखने ये वाला बताएंगे। जल्दी लिखिए। अच्छा बताइए, अगर मैं कहूँ कि किसी काम पे कि आप कंडीशन लगा दिया गया, कहो ना कि आपकी कंडीशन है कि 7 बजे के बाद अगर कोई दूसरा आएगा 1 मिनट भी तो एंट्री नहीं होगी, ये हमने क्या कर दिया, कंडीशन हो गया। तो आपके लिए वो प्रक्रिया स्वाभाविक होगी तो अस्वाभाविक होगी ना। जब कहीं पर कंडीशन लग जाए तो वह कैसा व्यवहार हो जाएगा, अस्वाभाविक। यही होता है। जहाँ पर कंडीशन ना हो वहाँ पर क्या होता है, जब कंडीशन नहीं होगी तो उसे क्या बोलेंगे, अनकंडीशन। जहाँ पे अस्वाभाविक रूप से हम क्या बोलेंगे, बात नहीं। जैसे अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि आपको सीट जो होगी वो ब्लैक पेन से फिल करनी है,
तो ये क्या है, और आप इनकेस ब्लू पेन यूज कर रहे हो, लेके आए हो, तो आपको क्या लगेगा बताइए, अस्वाभाविक होगा नहीं। फिर हम क्या बता दें आपको, कंडीशन बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ कोई बात नहीं, कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या हो गया, स्वाभाविक से चलिए कोई भी आप इस्तेमाल करो सब, इसीलिए से क्या बोला आपने, कोई ऐसी कंडीशन नहीं। ये समझाने के लिए मैंने बोला, आप सर्च भी करके देख लीजिएगा डिक्शनरी में, अनकंडीशन माने क्या होता है, स्वाभाविक जो अपने आप क्रिया होती है, और अस्वाभाविक का मतलब क्या होता है, कंडीशन, जब कंडीशन लगा कोई कार्य कराया जाता है। बात समझिए ना, तब समझिए। जो सिद्धांत बोले हैं ना, सिद्धांत पे ध्यान समझिएगा। स्वाभाविक उद्दीपक कुत्ते के सामने पहले क्या प्रस्तुत करते हैं, भोजन, और भोजन जब देते हैं तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी कि कुत्ते के मुंह से क्या आएगा, आएगा। अगर पहली बार में लार अगर 10 ml आया हुआ है उस उद्दीपक को देख के, तो सेकेंड बार वो क्या करते हैं, एक अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। घंटी बजाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, भोजन देते हैं। घंटी बजाना स्वाभाविक उद्दीपक लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या है ना, भोजन जब देते हैं तो तब भी कुत्ते के मुंह से उतना, अरे ग्रंथि से, लार ग्रंथि से उतना ही लार क्या होता है, स्रावित होता है, अर्थात कौन सी क्रिया हो रही है, स्वाभाविक क्रिया हो रही है। और थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं स्वाभाविक उद्दीपक का प्रस्तुत नहीं करूंगा, मतलब भोजन नहीं प्रस्तुत करते हैं, और उससे पहले क्या प्रस्तुत कर देते हैं, घंटी बजाते हैं। और घंटी बजाते हैं तो घंटी क्या है, अस्वाभाविक है, और यह प्रस्तुत करते ही स्वाभाविक अनुक्रिया है कि उसके मुंह से उतना ही लार स्रावित होने लगता है। सामान्य उदाहरण के लिए आपको वो एग्जाम्पल दे दिए। अब बात करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चौथी, पांचवी, छठवीं, अब तो फिलहाल अपर के बच्चे भी ट्यूशन लेके जा रहे हैं, लेकिन अक्सर मैं बात करूं जहां तक किशोरावस्था से पहले, मतलब 12 साल में बच्चों के अंदर बहुत प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। प्री लिखवाए भी होंगे आप लोग विशेषताओं में। उस कंडीशन में बच्चे को देखेंगे जब घंटी बजती है, क्लास वाली समझता है, जब टन 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 घंटी बजती है चौथी घंटी के बाद, बच्चा तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जान गया कि यह घंटी किसके लिए बजी है, लंच के। टन टन घंटी मतलब बता दे रहा हूँ। अगर हमारा कौन लिखे मतलब जब टन टन घंटी बजे समझे छुट्टी। कुछ बच्चे देखते हैं इस बात को तुरंत चिल्लाना, दोपहर में बैग लेके सुनो सुनो कहाँ जाता हो, सब छुट्टी हो गई। हाँ वही मतलब हमें तो कुछ लोग साथ बात गुजरी है, इस बात को है कि नहीं, जब बात होती है, जब कुछ लोगों के अंदर आई चीज नहीं होती है, मतलब घंटी बजाने का इंतजार नहीं होता, वो चौथी घंटी तक आवत में से आप छुट्टी के साथ फूल लेकर खा तो तब खरीद खाते हैं। आजकल तो बच्चा मम्मी पापा 10-10 रुपया दे रहे हैं, हमारे तो बहुत रोज है 8 आना नहीं तो 1 क्या करके पैसा बस समझ गई। वो अगर मान लो पैंट गलती से फाट गए तो वो गिर गए, अब खोजा तो थैली में आ रहा तो गोड़ ये वाला भाई तो चल ठीक है ना, ये हो जाता था। यही होता है स्वाभाविक, अब स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ अगर हम स्वाभाविक अनुक्रिया जोड़ेंगे तो आएगा। यही सिद्धांत को करते हैं बच्चों के साथ। तो अभी भी आजकल की शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसी हो चुकी है, दया एवं सहानुभूतिपूर्ण से बच्चों को पढ़ाना है, मार के बच्चों को नहीं पढ़ाना है। अब बच्चे को हम दया सहानुभूतिपूर्ण जब करेंगे, अगर कोई कार्य करवाना देखते होंगे बच्चे को, तो आप डांट के नहीं, उसे किसी प्रकार का कोई छोटा ना पुरस्कार, चाहे वो टॉफी हो, चाहे कोई पेंसिल हो, चाहे घुमाने के लिए हो, जब ले जाने के लिए कहते हैं तब वो क्या करता है, मतलब आप किससे जोड़ दिए उसको, अस्वाभाविक उद्दीपक से। तो अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुमको घुमाने लेके बात समझ गए ना। जब तुम पढ़ोगे, स्वाभाविक क्या है पढ़ना, और पढ़ने के साथ घुमाने लेके जाएंगे क्या, उद्दीपक तुरंत कर देगा क्या, पढ़ना चाहिए। अब अनुक्रिया है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसी तरीके क्या कर दिया, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा था, बुरी आदत है, और उसको हम अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ के अच्छी आदतों का हमने क्या कर दिया, निर्माण करा दिया। यही है पावलोव का सिद्धांत। ये लिख लिए सब लोग, ठीक। जिनके पास नोट्स है ठीक, जिनके पास नहीं है लिखिएगा हेडिंग सिद्धांत, हेडिंग लिखिएगा सिद्धांत।
बोले लिखिए सिद्धांत। उसमें शुरू में इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, बुरी आदतों को हटाना, बुरी आदतों को हटाना ऑब्लिक अच्छी आदतों का निर्माण करना, ऑब्लिक अच्छी आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना। मतलब सामान्य तरीके से अगर कोई पूछता है तो यही बात बताइएगा कि पावलोव के सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ यह है कि बुरी आदतों को हटा के अच्छी आदतों क्या करना। लिखिए अगली लाइन से लिखिएगा, देखिए किसी अस्वाभाविक उद्दीपक, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किए जाए तो, किया जाए तो, के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाए तो अस्वाभाविक उद्दीपक का, अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया से, स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया से संबंध जुड़ जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया से संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर, अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर प्राणी में सिर्फ जानवर मत समझिएगा, इस जीव धरती पे जितने भी जीवधारी हैं वो सब किसमें आ जाएंगे। लिखिए पर प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है, स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। बात समझ गई ना। यह परिभाषा आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी, काम आएगा यह पॉइंट, यही पॉइंट को हम थ्योरेटिकल लिखवाए हैं। यही जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हमने क्या लिख दिया है, थ्योरेटिकल लिखो, बस और कोई नहीं। ठीक, बाकी जो लोग लिख लिए थे, जो लोग नहीं लिखे लिखिएगा नीचे पॉइंट बना के। प्रयोग किस पे किए थे, कुत्ते पर। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा समर्थन। समर्थन किसने किया था, वाटसन। इधर से बताइए वाटसन किस वाद से संबंध रखते हैं, व्यवहार। बहुत सिंपल है, वाटसन व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन। सर्वप्रथम अरे वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, किसने कही है, वाटसन ने कही। लिखिए हाँ क्लियर लिखिए समर्थन वाटसन। जब प्रयोग फिर लिखिए उनका प्रयोग, वाटसन का प्रयोग। जब समर्थन करते हैं वाटसन तो प्रयोग लिखिएगा उसमें। अब लिखिएगा अपने ही 11 माह के पुत्र, अपने ही 11 माह के पुत्र अल्बर्ट। यह नाम लिखवाने का उद्देश्य है कि एग्जाम में सीधे पूछता भी है कि वाटसन ने क्या बोलते हैं, किस पर प्रयोग किया, और अपने किस पुत्र पर प्रयोग किया था, क्या नाम था उसका, अल्बर्ट। अपने ही 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर सन 1920 में, अल्बर्ट पर सन 1920 में सफेद चूहा या खरगोश पर प्रयोग किए थे, सफेद चूहा या खरगोश पर प्रयोग किए थे।
कोई प्रयोग किया है सर। कौन सा? कोई लड़के प्रयोग किया है। पावला पे सिद्धांत पे, अल्बर्ट पे, ऐसा तो नहीं है, कोई हो तो बताइए, नाम बताइए। नाम नहीं लेकिन आपने लड़के वो तो 14 वर्ष के बाद को प्रयोग किए तो पढ़ेंगे, आपको इसमें पढ़ेंगे ना। विकास में है ना वो, अधिगम में तो नहीं है, अधिगम में नहीं है, ठीक है। ठीक, अगला जो नोट्स में लिखवाया गया ना शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व जो है वो आपके सुपर टेट से संबंध नहीं रखता है। सी टेट का सवाल अगर आता तो सी टेट का सवाल वो शैक्षिक महत्व का सवाल बनता है, ठीक है ना। बाकी यह सिद्धांत था किसका? पावलाव का। अगर कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अगली कंडीशन, जो लोग प्रयोग लिखे हैं ना वो इनका पावलाव का कुत्ते पर, उसके अगवा अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा कि जो प्रयोग करते हैं कुत्ते के मुंह से क्या आता है? लार। और लार ग्रंथि कौन सी होती है? पेरोटिड ग्रंथि। ये बात मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात, ये लेकिन एग्जाम में सवाल पेरोटिड ग्रंथि वाला पूछता है कि लार 2016 का प्राइमरी का टेस्ट उठा के देखेंगे, उसमें पूछा गया सवाल है कि लार ग्रंथि कौन सी होती है, और ग्रंथि से 3 सवाल उसमें आया था। हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या पूछा था, और ये सब तो ऐसे ही है बस। और तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो नहीं जानते थे, जो इनकेस उस समय छूट था, मतलब कि कंप्लेन करना फ्री, अब से लागू हो गया कि आप प्रश्नों पे आपत्ति पैसा देंगे उसे फ्री, तो बहुत से बच्चे उस पर भी कंप्लेन किए थे। यह सवाल साइको का है, जीव विज्ञान में पूछा गया था, जबकि ऐसा नहीं। विकास एवं अधिगम के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी क्या होता है? रोल होता है। अगर वह नहीं हो तो क्या बच्चे का विकास अधिगम होगा? नहीं, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते होंगे असमय बालों का सफेद होना, असमय आपके चेहरों पे झुर्रियां आना, ये सारी चीज जो होती है आपके शुद्ध पौष्टिक भोजन प्रयोग न करने के कारण से होता है, और आप उसका प्रयोग नहीं कर पाए। सबसे अधिक वर्तमान में यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरिया में आपको पता है कि SO4 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और जब बॉडी आपका क्षार बॉडी के अंदर जो होता है, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर आमाशय एवं पित्त से कुछ जठर रस और पित्त रस निकलते हैं, और वह जाके वहाँ पर क्या अम्लीय होते हैं, और वहाँ पे जाके क्षारी बना देते हैं। अम्ल क्षार सुने ना, बनाते हैं तो उसमें सड़न होने लगती है खाने में। जब तक नहीं सड़ेगा तो पचेगा। तब उल्टी हुआ आप लोगों को, खाना खा के 2 घंटा बाद उल्टी हो जाए, पनीर खाना का एकदम बरसात है। हाँ, देख रहे उल्टियों चीज ले रहे हैं, ठीक है। नहीं होता है होता है, और वही सड़न होता है। अगली देख लीजिएगा उल्टा, खाना पहले जाता अमाशय में, अमाशय से जाता छोटी आंत, जो नहीं पड़ेगा उसको लगेगा कि छोटी आंत में कैसे जाएगी, वो छोड़ दिया। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, बस लगी ना। तो बड़ी आंत में बस के चला जाएगा, वहां से पोषक तत्व आपके बॉडी तक जाते हैं, और उसका जो बच जाता अपशिष्ट वो कहाँ जाता है? गुदा में जाता है। गुदा में फिर उसके बाद तो वही मल मूत्र बन के क्या होता है, आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और आपको पढ़े होंगे लिंडमैन का 10% का नियम, वो कहते हैं कि अगर भोजन में 100% भोजन करते हैं, 100% भोजन करते हैं, तो आपके बॉडी में उसका पोषक तत्व उतना जाएगा, और कितना % बाहर निकल जाएगा? पाचन क्रिया में 90% आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और 10% निकलता है। अगर 1 किलो खाना खा रहे हैं आप, तो 1 किलो में 900 ग्राम, 900 ग्राम निकल जाएगा, 100 ग्राम बचेगा। बात समझिए ना। अब देखिए क्या होता है, जब हम ऑयली चीज खाते हैं तो बॉडी में वसा फैट होता है, वो जल्दी कवर कर, वही घुलनशील होता है। रेशा आप देखो, रेशा खाते हैं ना, कौन सा रेशा? फाइबर एक भोजन। चाउमीन क्या है? पास्ता क्या है? फाइबर।
फाइबर है। आप इष्ट खमीर जब डाल के बना सड़ा के बनाया जाता है वो सारी चीज जब तक सड़ेगी नहीं तब तक उसमें फूलेगी ही नहीं। हाँ समझ रहे हैं बात? चावल उबालते हैं होता नहीं होता है। आप देखिए अगर वो फूले नहीं फूलेगा तो क्या मतलब उसमें होगा फूल भी नहीं करेगा। चावल को भिगो कर रख दीजिए कब वो होगा जब तक वो क्या बोलते हैं कि उबालना वाला प्रक्रिया यही सारी चीज होती है जिसकी वजह से तो 10% भोजन बच जाता है बॉडी बाकी जो होता है क्या हो जाता है ऐसे ही पढ़े कुछ आपको ये मत कहिएगा मनोविज्ञान में विज्ञान है वो और उसमें कहीं से भी सवाल क्या कर सकता है पूछ सकता है। मैथ का सवाल बहुलांक पूछता है माध्य समांतर माध्य बहुलक पूछता है और ये सब हमारे बात ठीक है ना। ठीक सोनू जी हाँ संत प्रत्यावर्तन का मतलब देखा क्या है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसलिए कहा गया है स्वाभाविक अनुक्रिया से किसको जोड़ा गया है इसी को हम स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक किससे बदल दिए अस्वाभाविक उद्दीपक से इसीलिए उसे प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी क्लियर हो गया ना।